हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आप लोगों ने एफसीआरए बिल से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में न्यूज में सुना होगा और आज की द हिंदू पेपर में फ्रंट लाइन में न्यूज भी है। बाय द वे, सेंटर सेट टू रेफर एफसीआरए बिल टू जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। नाउ लेट्स बिगिन। यू नो व्हाट इज एफसीआरए। देखो, एफसीआरए स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है और इट रेगुलेट्स एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस टू इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन और एनजीओज इन इंडिया। ये कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? मनी, सिक्योरिटीज और आर्टिकल्स के बारे में। बट देयर इज सम काइंड ऑफ अपोजिशन गोइंग ऑन एंड लेट मी शो यू द न्यूज़पेपर, टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर। आप पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इसमें मतलब प्रोविजंस के अगेंस्ट तमिलनाडु में, मिजोरम में क्या हो रहा है, बेसिकली अपोजिशन हो रही है। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि दीज प्रोविजंस में एडवर्सली अफेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन पर्टिकुलर द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन रन बाय माइनॉरिटी कम्युनिटीज, है ना। तो आपकी यूपीएससी के लिए जो मुद्दा है ये आ गया है फंडामेंटल राइट्स वाला, गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारे मुद्दे इसमें, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। फॉर दैट मैटर मैं आपको बता देता हूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये कहना है कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन विल बी डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द बिल, है ना। लेट मी टेल यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एफसीआरए बिल। The purpose is to protect national interest, security and public order because it has to do, क्योंकि जो फंड्स आएंगे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है ना। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग एक्चुअली। इट इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फॉरेन फंडिंग and to prevent foreign influence in political, social or religious activities. So if you look at this bill and the controversy, you will come through what is FCRA and why, what does the 2026 bill proposes. तो मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बता चुका हूं और मैं आपको बता देता हूं बिगेस्ट कंट्रोवर्सी व्हाट हैपेंस टू असेट्स, है ना। अगर मान लो एफसीआरए के कारण रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या मान लो वो सरेंडर कर जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो जो असेट्स होंगे उनका क्या होगा? दैट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग, तो क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, इट वुड ऑब्टेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द असेट्स ऑफ एनजीओ आफ्टर कैंसिलेशन और सरेंडर और सेसेशन, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि जो मैंने आपको बताया था, सेसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। नो रिन्यूएबल एप्लीकेशन मेड, है ना, renewable application denied or renewable not obtained after the expiry, those are the issues basically. So finally for UPSC, what is the takeaway for UPSC, what is the most important, सबसे पहला जो issue है, the balance to be strike between what national security, sovereignty and transparency versus civil society, autonomy and fundamental rights, है ना, खासकर minorities के जो fundamental rights हैं। and the way forward is clear statutory criteria, है ना, इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी, नोटिस, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, प्रोपोर्शनल पेनल्टीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट।